नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स एट योर सर्विस में एक बार फिर से हम आपके सामने आए हैं एक नए स्टॉक का एनालिसिस लेकर। और हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कौन से स्टॉक में जो है उसके फंडामेंटल्स और उसके अच्छे जो टेक्निकल जो हैं वो हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कुछ ही समय में। लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम दोबारा आपके सामने नए से नए स्टॉक, अच्छे फंडामेंटल्स और अच्छे टेक्निकल ओवरव्यू से हम आपके समक्ष जो लेकर आ सकें दोबारा। तो जे आगे हम वीडियो में जानेंगे स्टॉक के फंडामेंटल्स और टेक्निकल व्यू पॉइंट्स को। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, हमारे जो चैनल जो है उसका जो मकसद है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पहले भी हमने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म के क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, लॉन्ग टर्म जो हमारा विज़न जो है वो लॉन्ग टर्म ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या है कि हमको एक टाइम मिलता है, हमको समय मिलता है स्टॉक को देखने का, उसको ऑब्जर्व करने का। तो इसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए जो है ये कुछ पोजीशंस जो हैं वो जैसे पोजीशनल ट्रेड्स हो गए, स्विंग ट्रेड हो गए, वो ठीक हैं। लेकिन एफएनओ में अगर हम देखेंगे तो एफएनओ तो जो नए रिटेल ट्रेडर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए तो एक गैम्बल की तरह है, क्योंकि सेबी ने जैसे बताया है 93% जो हैं वो इसमें मनी जो है वो लूज़ करते हैं। तो इससे क्या है कि जो बिगिनर्स हैं उनमें एक उत्सुकता रहती है कि मैं रातों रात पैसे कमा लूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है और इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। जैसे कि देखिए, 2 लाख पर पर्सन जो है एवरेजिंग बुक हो रहा है हमारे जो इसमें एफएनओ में ट्रेडिंग करके। तो हमें इस चैनल के माध्यम से ये हम बताना चाहते हैं कि इसमें जो है हम जो स्टॉक्स जो हैं वो उनका विश्लेषण करते हैं जो जिनका लॉन्ग टर्म के लिए विजन हो, लंबे टाइम के लिए, वो 2 महीने, 6 महीने, साल, 5 साल तक हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो आज जो है कंपनी जिसका हम विश्लेषण करने जा रहे हैं उसका नाम है सेफ एंटरप्राइजेस। तो देखिए, कंपनी जो है ये किस में कार्यरत है, इसका बिजनेस मॉडल हम जानेंगे। तो देखिए, ये कई ब्रांड, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, उनमें हम ये शेल्व्स देखते हैं, जो शेल्व्स वगैरह, ये रैक्स वगैरह जो बनाते हैं कंपनीज, तो ये इसमें ये जो है इसका बिजनेस मॉडल है। तो कंपनी का जो देखिए बिजनेस जो है वो शेल्व्स, डिस्प्ले रैक्स, काउंटर्स, प्रोडक्ट स्टैंड्स, चेकआउट ट्रेड्स, टेबल्स, तो ये जो है कंपनीज ये जो बनाती है और इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो हम कुछ देर बाद जानेंगे। लेकिन आइए चेक करते हैं कि कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है वो किस में काम कर रही है और इसमें प्रेजेंट करंट सिचुएशन क्या है। तो जो है कंपनी का बिजनेस मॉडल, जैसे कि कंपनी मेक्स एंड इंस्टॉल्स फर्नीचर एंड फिक्सेशन फॉर रिटेल शॉप्स। तो रिटेल शॉप में जैसे आप एक ब्रांडेड स्टोर देखते हैं, उसमें शेल्व्स देखते हैं, डिस्प्ले रैक्स देखते हैं, काउंटर्स देखते हैं, प्रोडक्ट स्टैंड्स देखते हैं, लाइटिंग फिटर डिस्प्ले देखते हैं। तो ये सब जो है ये कंपनी जो है ये बनाती है। इसके अलावा जो कंपनी है वो कैसे काम करती है, तो डिजाइनिंग स्टोर्स, दे फर्स्ट डिजाइन हाउ ए शॉप शुड लुक इनसाइड। तो पहले जो डिजाइनिंग का काम होता है इनका, देखते हैं कि कैसे जो है दुकान जो है, कोई भी बड़ी जो मेगा स्टोर्स हैं, तो वो अंदर से उनका आउटलुक देखते हैं पहले, फिर उसका डिज़ाइनिंग वो तैयार करते हैं। फिर उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग फिक्सचर्स लगाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चर शेल्व्स, रैक्स, काउंटर एंड डिस्प्ले इन देयर ओन फैक्ट्रीज।
तो अपनी फैक्ट्री में ये तैयार करते हैं ये सारा सामान, और उसके लिए ये मेटल, वुड, ग्लास और लाइटिंग पार्ट्स का इस्तेमाल होता है। तो सप्लाइंग टू टेलर्स, तो दीज फिक्सचर्स आर देन सप्लाइड टू टेल ब्रांड्स एंड शॉप ओनर्स। तो उसके बाद ये सारे के सामान की बनाकर उनकी सप्लाई करते हैं। तो उसके बाद इंस्टॉलेशन होता है। तो इस प्रकार जो है ये कंपनी जो है सामान बनाती है और दुकान में इंस्टॉल करती है। तो अब हु आर द कस्टमर्स, कौन इनको खरीदता है इनका सामान? जो क्लोथिंग स्टोर्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, उनमें शेल्फ्स की ज़रूरत होती है, रैक्स की ज़रूरत होती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में होती है, सुपरमार्केट्स में होती है। तो ये जो है इनके कस्टमर्स हैं, इनके लिए ये सामान तैयार करती है। तो हाउ सेफ एंटरप्राइजेस मेक्स मनी, तो अब ये पैसा कैसे कमाते हैं? तो दे अर्न मनी फ्रॉम सेलिंग स्टोर फिक्सचर्स, रैक्स, ये सारे चीज़ें बेचकर, चार्जिंग फॉर स्टोर डिज़ाइन, जैसे कि हमने बताया डिज़ाइनिंग के भी ये पैसे जो हैं अर्न करते हैं। चार्जिंग फॉर इंस्टॉलेशन वर्क, तो जब इंस्टॉल करते हैं कोई भी मेगा स्टोर्स में, बड़े सुपरमार्केट्स में, तो उसके लिए भी ये चार्ज करते हैं। तो ये इस प्रकार से इनका जो है अर्निंग मॉडल है। तो देखिए ये कंपनी जो है ये NSE में अभी नई लिस्टेड है। तो 27 जून 2025 को ये इसमें जो है लिस्ट हुई थी कंपनी। इसके बाद अब हम जानेंगे इसके आगे फंडामेंटल्स के बारे में, और इसके बाद हम जानेंगे टेक्निकल ओवरव्यू पॉइंट। तो ये दोनों में जो है कंपनी जो है ये स्ट्रॉन्ग दिख रही है, टेक्निकल्स में भी और फंडामेंटल्स में भी। तो दोनों हम बारी बारी से जानेंगे इसके बारे में कि इसके टेक्निकल्स पॉइंट्स और फंडामेंटल्स क्या हैं। आइए स्क्रीनर के स्क्रीन पर तो देखेंगे हम पहले इसका फंडामेंटली ये कैसी नज़र आ रही है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 1194 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक की PE जो है 21.5 है, जो अच्छी है मानी जाती है। ROCE 96.4%, काफ़ी ज़्यादा है। 20 से ऊपर जो है वो बड़ी अच्छी जो है सूटेबल मानी जाती है ROCE। इसके साथ ही इंडस्ट्री P जो है 34.2 है। तो इंडस्ट्री PE के मुकाबले ये स्टॉक का PE जो है वो कम है। इसका मतलब जो है इसकी वैल्यूएशन जो है थोड़ा स्टॉक जो है वो सस्ता है। तो करंट प्राइस इसको 2,256 पर ये ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू है 48.9। तो बुक वैल्यू से इसका प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ट्रेड कर रहा है। ROE है 77.6%। डेट टू इक्विटी इसका जो पॉजिटिव मेन पॉइंट है कि इसमें कोई भी कर्ज नहीं है कंपनी पर, बिल्कुल डेट फ्री है। डिविडेंड यील्ड नहीं प्रोवाइड करती है कंपनी। तो देखिए ROE एंड ROCE दोनों जो हैं 20 से ऊपर हैं और काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि कंपनी का ग्रोथ के। उसके बाद प्लस पॉइंट है कि इनका डेट टू इक्विटी जो है मतलब कर्ज जो है कंपनी पर बिल्कुल जीरो है। और आगे जानेंगे तो ये प्रोज और कॉन्स जैसे बताया है कि कंपनी का बिल्कुल डेट नहीं है, डेट फ्री है कंपनी। तो ये है इसके मेन कंसर्न्स ऑफ प्रोज। तो देखिए आगे अगर हम इसका आगे देखें, इसका प्रॉफिट एंड लॉस हम देखें तो ये देखिए अभी तक जो है इसका सेल जो है 193 करोड़ की हुई है। 124 के एक्सपेंसेस खर्चे हुए हैं इसके, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 69 का है। इसके अतिरिक्त जो है नेट प्रॉफिट देखिए 55 CR का नेट प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए ये पिछले मार्च 2024 के मुकाबले देखिए ये लगातार बढ़ा है। तो ये पॉजिटिव साइन है कंपनी की ग्रोथ को जो शो करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कैश फ्लो, तो कैश फ्लो में जानेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो
पहले था 2024 में 13 करोड़ था, अब जो बढ़कर 31 CR तक पहुंचा है। और जो कैश फ्लो टोटल है इसका ऑपरेटिंग जो काम करते हैं उससे जो हो रहा है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्होंने जो लगाया है जैसे लोन वगैरह में, कर्ज में, इनका 0% का माइनस में है। इसका मतलब है बिल्कुल ये जो है कर्जदार नहीं है कंपनी। तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ये भी माइनस में है। तो देखिए नेट कैश फ्लो जो है वो 13 CR है। तो ये थे कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स। तो हमने अभी तक देखा कि कंपनी जो है अपने फंडामेंटल्स में बिल्कुल स्टिक बैठती है, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और ये एक सिग्नल है कि इसमें ग्रोथ जो है उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आइए अब जल्दी से जान लेते हैं इसके टेक्निकल ओवरव्यूज़। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो चार्ट जो है वो चार्ट का पैटर्न इस प्रकार से दिख रहा है। तो ये है ट्रेडिंग बुक का चार्ट जिसमें ये कंपनी देखिए इस तरीके से इसका चार्ट पैटर्न दिख रहा है। तो हम मंथली टाइम फ्रेम में पहले चेक करेंगे। देखिए मंथली टाइम फ्रेम में ये एक अच्छे कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया था जहां इस पॉइंट पर, तो काफ़ी अच्छे कैंडल के साथ और अच्छे वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट था स्टॉक का। उसके बाद ये इस महीने जो है इसमें गिरावट आई है, लेकिन ये गिरावट जो है ये शो करती है कि जहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो है वो बड़ा है। और ये एक पॉजिटिव साइन भी है क्योंकि अपने सपोर्ट लेवल पर अगर ये जहाँ से एक बार फिर से सपोर्ट लेकर अगर ऊपर जाए तो एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा और स्टॉक के ग्रोथ की भी अच्छी संभावना मानी जाएगी। अगर हम इसका डेली फॉर्मेट में चेक करें तो देखिए तो डेली फॉर्मेट में अगर चेक करें तो देखिए ये स्टॉक जो है अपने पूरे जो है अपने पूरे सपोर्ट लेवल पर आकर अभी खड़ा हुआ है और थोड़ा सा इसने सपोर्ट लेना शुरू भी किया है। अगर नेक्स्ट इसकी कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा शेयर की ग्रोथ के लिए। तो देखिए इस जो इनिशियल समय में इनिशियल टाइम में जो स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट देता है कुछ कैंडल्स के बाद, तो वो एक स्टॉक जो है उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि उसके जहाँ से बढ़ने की संभावना बड़ी ज़्यादा होती है। स्टॉक तेज़ी से बढ़ता है और बहुत ही कम समय में एक अच्छे जो है रिटर्न्स जनरेट करता है। तो ये तो अभी हम आगे देखेंगे फ्यूचर में कि ये करता है, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा अभी एक अच्छी जो है ग्रीन कैंडल का, ताकि वो हमें सिग्नल दे कि अब जो है स्टॉक जो है ऊपर जाने के लिए रेडी है या नहीं है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में देखें अगर तो देखिए इसमें भी एक अच्छे इस जहाँ पर इसने एक अच्छा कैंडल के साथ फुल कैंडल के साथ जो है वो दिया था ब्रेकआउट, और दोनों जो हैं काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि स्टॉक जो है वो आगे ऊपर आने वाले टाइम में जा सकता है। तो दिस विल बी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के काम करेगा। 260 के करीब इसका प्राइस है इसमें। तो अगर ये जहाँ से ऊपर जाएगा तो अपने जो है ऑल टाइम हाई को दोबारा क्रॉस करता है तो इसमें एक दोबारा से पॉजिटिव सिग्नल जो है स्टॉक दे सकता है ऊपर अपने ग्रो करने का। तो ये काफ़ी कम समय में अच्छे जनरेट कर सकता है रिटर्न्स। तो ये 50% भी दे सकता है, 20%, 25% के करीब, 20% के करीब, 100% के करीब। तो ये आगे आने वाला टाइम जहाँ समय निर्धारित करेगा कि कैसा जो है जिसमें आगे जाकर तेज़ी आती है और किस प्रकार से स्टॉक जो है परफॉर्म करता है। अगर हम कंपनी के बारे में हमने देखा है फंडामेंटल्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए टेक्निकल जो है इसका व्यू वो भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो चलिए ये था आज के लिए
इस स्टॉक का विश्लेषण। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।